हेलो एवरीवन, वेलकम टू एसपीएस बायोलॉजी क्लासेस। आज का हम लोग का टॉपिक है कायिक जनन या कायिक प्रवर्धन। उससे पहले चैनल पे जाकर के देखेंगे आपको 12th क्लास यूपी वाली सीरीज बायोलॉजी की पापा वीडियो, 10th की यूपी वाली सीरीज बायोलॉजी की पापा वीडियो, दो प्लेलिस्ट आपको मिल जाएंगी। उसमें जितने टॉपिक ऐड हो रहे हैं 10th और 12th दोनों वाले बच्चे देखते जाएं तो ये क्या 10 वर्षों से जो आ रहे हैं प्रश्न वहीं पे आपको वही टॉपिक वहाँ पे मिलेंगे। तो इतने बेहतरीन टॉपिक आपको वहाँ पे मिलेंगे और बहुत ही इजी लैंग्वेज में आपको टॉपिक मिलेंगे। और 10th क्लास वालों बच्चों के लिए बहुत बड़ी बात है कि देखिए जितने भी प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन हैं सब हम लोगों ने कवर कर लिए। मात्र 2 क्लास बची हुई हैं आपकी, वो भी आज देखिए हम शाम तक कवर कर देंगे। तो आप वो मात्र सिर्फ आप 6 से 8 वीडियो हैं, मुश्किल का 20-20 मिनट की हैं। आप वो वीडियो जाकर के देख लेंगे तो आपके बायोलॉजी में एमसीक्यू के जितने भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं सारे कवर हो जाएंगे और आपको बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा। तो चैनल पे जो प्लेलिस्ट बनी है उसको जरूर देखें जाकर के, वहाँ जितने टॉपिक पढ़ रहे हैं आप, अगर अभी तक आपकी कोई भी तैयारी नहीं है वो वीडियो आप देखेंगे तो आपके अच्छे मार्क्स आएंगे, ये गारंटी है हमारी। और आज का जो टॉपिक है, ये जो टॉपिक हम लोग कवर करेंगे पिछले 10 वर्षों से आए हुए टॉपिक हैं। ऐसे नहीं कि कोई भी टॉपिक उठाया आप कर दिया। ये जो है एग्ज़ाम का बहुत ही इम्पॉर्टेंट समय है, तो यहाँ आपको प्रीवियस ईयर के टॉपिक जो 10 वर्षों से पूछे जा रहे हैं वही करवाए जा रहे हैं। तो चैनल को जितना हो सके उतना शेयर करें, वीडियो जितना हो सके उतना शेयर करें, अपने दोस्तों तक पहुँचाएं, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल भी ना भूलें। PDF के लिए टेलीग्राम को ज्वाइन करें, डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा। और इंस्टाग्राम पर एसपी बायोलॉजी के नाम पर ID है, आप वहाँ से हमें फॉलो कर सकते हैं, उसका भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आइए टॉपिक को चालू करते हैं। देखिए टॉपिक है कायिक जनन या कायिक प्रवर्धन। कायिक जनन या कायिक प्रवर्धन, देखिए पौधों में जनन कायिक जनन या कायिक प्रवर्धन कहलाता है। जो पौधों में जनन होता है उसको कायिक जनन या कायिक प्रवर्धन कहते हैं। ठीक है, पौधों में कायिक जनन पौधों के किसी भी अंग, मतलब पौधे का कोई भी अंग, जैसे पौधे में होता है जड़, तना, पत्ती, ठीक, कली, यहाँ पे कली कर लेना, ठीक, कली होती है तो इनके द्वारा देखो ठीक, इनके द्वारा होता है। तो कायिक जनन कितने प्रकार का होता है? 2 प्रकार का होता है। देखो पौधों में जनन जो होता है उसे कायिक जनन या कायिक प्रवर्धन कहते हैं। और पौधों में जनन, कायिक जनन का मतलब होता है कि जनन किसी भी पौधे के पार्ट से हो, चाहे जड़ हो, तना हो, पत्ती हो, कली हो, ठीक है, तो किसी भी पौधे के पार्ट से होता है तो उसी को हम लोग कायिक जनन कहते हैं। जो कायिक जनन होता है वो 2 प्रकार का होता है, प्राकृतिक कायिक जनन और कृत्रिम कायिक जनन। प्राकृतिक कायिक जनन देखिए समझ लेते हैं हम लोग क्या होता है। प्राकृतिक कायिक जनन यानी कि जो स्वयं से प्रकृति द्वारा होता है, ठीक, स्वयं से प्रकृति द्वारा होता है। कृत्रिम जनन ये मानव निर्मित होता है। क्या होता है? मानव निर्मित होता है। प्राकृतिक कायिक जनन पहले हम लोग समझ लेते हैं कैसे होता है। इस क्रिया में प्राकृतिक रूप से पादप का कोई भी अंग रूपांतरित भाग मात्र पादप से होकर नया पादप बनाता है या अनुकूल परिस्थितियों में संपन्न होता है। ठीक है, जैसे पौधे की अनुकूल परिस्थितियां हैं तो इसमें क्या होगा, जो पौधा होगा, ठीक है, जो पौधा होगा मात्र पौधा, ठीक, जो पौधे की मान लो माता समझ लो, ठीक है, तो मात्र पादप है जो पौधा है, उसी से क्या होगा, उसी से नया पौधा डेवलप होगा। ठीक है, वो भी कैसे होगा, अनुकूल परिस्थितियां जब होंगी तब डेवलप होगा। ठीक है, जड़, और देखो पहले क्या होता है, जड़ों द्वारा भी पौधे देखो मात्र जो पौधा होते हैं उनके द्वारा होते हैं। तो इसमें पहला है प्राकृतिक में ही हम लोग पढ़े जड़ों द्वारा, पत्ती द्वारा, तनों द्वारा। ठीक है, तो जड़ों द्वारा देखिए भोजन संचय होता है तथा इन पर अपस्थानिक कलिकाएं उपस्थित होती हैं, वे पादप का क्या करती, निर्माण करती, जैसे शकरकंद हो गया, सत्वार हो गया, पुदीना आदि। ठीक है, पत्ती द्वारा कैसे होता है, पत्ती द्वारा तो देखो मासल पर्णों यानी कि पत्तियों में भोजन संग्रह होता है, जैसे ब्रायोफिल्स में, बिग्नोनिया में, और देखो घवा पत्ता आदि में। ठीक है, तनों द्वारा, जिन तनों में भोजन संग्रह होता है उनमें पर्व संधियां पर अपस्थानिक कलिकाएं उपस्थित होती हैं जो नए पादप का निर्माण करती हैं, जैसे क्या, आलू आपका। ठीक है, ये देख लिए एग्जाम्पल आपको दिए हुए हैं। ठीक, एग्जाम्पल आपको दिए हुए हैं। ये आपका देखिए आलू हो गया, ये आपकी देखिए अदरक, ये अपस्थानिक जड़ें हुए निकली हैं। ठीक है, ये देखो पत्ती, देखो ब्रायोफिल्स जो होते हैं उसमें साइड से निकलती है। ठीक, तो ये सारे प्राकृतिक जनन, ये प्रकृति खुद स्वयं चयन करती है। ठीक है, प्रकृति के द्वारा पहले से उसमें हो रहे हैं। ठीक, अनुकूल परिस्थितियों में होते हैं, इसमें कोई मानव की जो होती है हस्तक्षेप नहीं होता है। ठीक, अब कृत्रिम जनन क्या होता है, जो मानव द्वारा करवाया जाता है। तो देखो मानव द्वारा पादपों में कृत्रिम ढंग से किए गए कायिक जनन को कृत्रिम कायिक जनन या
देखो कृत्रिम प्रवर्धन कहते हैं। जैसे आपने देखा होगा गुलाबी कलर के फ्लावर दिख रहे हैं, शेडिंग वाले फ्लावर्स आपको दिख रहे हैं, गुलाब कई तरीके से आने लगे, कई तरीके से वैरायटी आने लगी, तो ये क्या है, कृत्रिम जनन द्वारा है। ठीक, कृत्रिम कायिक जनन के द्वारा ऐसा संभव हुआ है कि हर तरीके के आपको क्या होते हैं, फ्लावर्स मिलते हैं। तो पहला देखिए इसमें क्या है, दाब लगाना। वह पादप जिनकी शाखाएं कठोर होती हैं सरलता से कलम के रूप में प्रवर्धित नहीं हो पाते हैं। ठीक है, इसीलिए क्या होता है, पादप पर लगे शाखा के कुछ भाग को क्या करेंगे, छील लेंगे। ठीक है, जैसे शाखा है, इसके कुछ भाग, इसका जो देखो ऊपर की जो इसकी कवर होती है उसको क्या करेंगे, हटा दिया जाता है। ठीक, छील देंगे। शाखा को भूमि में दबा देंगे। ठीक, शाखा को क्या करेंगे, भूमि में दबा देंगे। बाद में मृदा में दबे हुए भाग से क्या होंगे, स्वयं से क्या होंगे, अपस्थानिक जड़ें, यहाँ से जो छिला हुआ भाग है वहीं से क्या होती हैं, जड़ें निकल आती हैं। अब इस अवस्था में शाखा को जनक पादप से क्या करेंगे, काट देंगे। जनक पादप से काट करके अलग कर दिया जाएगा। ठीक है, उसके बाद क्या करते हैं, मिट्टी में इसको रोपित कर दिया जाता है। उदाहरण के लिए नींबू हो गए, चमेली हो गई, अंगूर। ठीक है, इसमें देखो जो होता है वो दाब लगाने से पौधा उत्पन्न होता है। ठीक, दाब लगा करके छील करके जब छोड़ दिया जाता है मिट्टी के अंदर तो वहां से अपस्थानिक जड़ें निकल आती है। तो वहीं से क्या होता है, वहीं से जड़ों को जो होता है उनको निकाल करके दूसरी जगह जब रोपित किया जाता है तो नया पादप उत्पन्न हो जाता है। कलम लगाना, कलम लगाना आप सबको पता होगा। ठीक है, तो इस विधि में अच्छे विकसित परिपक्व पादपों की शाखाओं, ठीक है, शाखों को क्या करेंगे, काट कर, ठीक है, जो अच्छा विकसित परिपक्व अच्छा क्वालिटी का जो पादप है, ठीक है, उसकी क्या करेंगे, शाखा को काट लेंगे। फिर उसको भूमि में दबा दिया जाता है। इन शाखाओं पे कुछ कच्छ कलिकाएं, ठीक है, कुछ क्या होती, कच्छ कलिकाएं, जैसे आपने देखा होगा, जैसे गुलाब है तो इसमें देखा होगा ऐसे करके थोड़ा सा ऐसे से गोल गोल ऐसे बनी होते हैं टहनियों पर। ठीक, उनको कहते हैं कच्छ कलिकाएं। ठीक, आवश्यक है। शाखा की भूमिगत भाग की पर्व संधियों से क्या होती हैं, अपस्थानिक जड़ें निकलती हैं। जैसे गुलाब आपने देखा होगा, गुलाब की डाल तो उसमें देखा होगा ऐसे थोड़ा सा छेद जैसा होता है, उसमें छोटी सी कलिका रूप में दिखती रहती है। ठीक है, तो अपस्थानिक जड़ें निकलती हैं, जहाँ पे कांटे होते हैं वहीं से, ठीक है, दिखती हैं आपको। ठीक, इनकी कच्छ कलिकाएं, ठीक है, इनकी कच्छ कलिकाएं वृद्धि करके नए पादप का क्या करती हैं, निर्माण करती हैं। इस विधि द्वारा पादपों को उगाया जाता है। जैसे गुलाब आपने लगाया होगा, गन्ने को देखा होगा, जहाँ पे गांठ होती है तो वहां पे क्या करेंगे, एक गांठ को, ठीक, एक गांठ को काट करके इसे गाड़ दिया जाता है तो वही गांठ से क्या होता है, नया जो होता है पौधा उगता है। गुलाब में भी ऐसा होता है, गुड़हल में भी यही होता है। ठीक है, देखो पैबंद लगाना या रोपड़, ठीक, पैबंद लगाना या फिर रोपड़, तो इसमें निम्न या अशुद्ध जाति के तने को तिरछा काट ले। ठीक, निम्न या क्या करेंगे, अशुद्ध जाति के तने को ऐसे तिरछा काट लेंगे। ठीक, ऐसे तिरछा काट लेंगे, तिरछा काट लिया जाता है, जिसे स्कंद कहते हैं। क्या, इसको क्या कहते हैं, स्कंद कहते हैं। तथा उच्च किस्म की जाति के पादप को की एक शाखा या कलम क्या होती है, स्यान को इसी प्रकार तिरछे काटकर, मतलब अलग जाति के पौधे को क्या करेंगे, काट लेंगे। ठीक है, उसको भी ऐसे तिरछी काट करके दोनों को एक में, मतलब ऐसा काटेंगे कि तिरछा ऐसा काटेंगे कि ये दोनों में क्या हो जाए, ऐसे देखो जैसे मान लो दोनों डाल रख रही आपने, ऐसे करके काटे तो क्या होंगे, दोनों एक में फिक्स हो जाएंगी। ठीक है, मतलब एक को, दोनों को सही से काटना, एक को ऐसे काटना है, एक को ऐसे काटना है, तो क्या होंगे, दोनों एक में फिक्स हो जाएंगी। तब क्या होगा, फिर जोड़ दिया जाएगा। ठीक है, कुछ दिनों पश्चात क्या होगा, स्कंद जो होती है, स्कंद, ठीक, तथा कलम दोनों क्या होंगे, आपस में जुड़ जाएंगे।